बोला कि इस मार्ग की जो दैवी शक्ति है कैसी एक पल में जिस सेवक ने मरने का वचन दिया उसके साथ में खड़ी होती है। अब ये खड़ी क्यों होती है? क्या इस मार्ग में आने के पहले भगवान नहीं था? भगवान था, भगवान था, लेकिन हमें वो रास्ता मालूम नहीं था। हमें ऐसा लगा कि कोई पुजारी पंडित मिलेगा और हमारे दुख दूर करेगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई सर्जन मिलेगा और हमें इस बला से मुक्त करेगा। लेकिन हमने सारे उपाय किए, आपने और हमने, और इतने सारे उपाय किए तांत्रिक मांत्रिक से लेकर सबने हमें लूटने का काम किया, समाधान नहीं दिया, समाधान नहीं दिया। तो समाधान किसने दिया फिर हमको, है ना? किसने दिया? बाबा जुमदेव जी ने समाधान दिया। और समाधान कैसे दिया? और ऐसे घड़ी में दिया। समाधान कब दिया? ऐसे घड़ी में दिया जो हमारा अंतिम समय चल रहा था। जैसे अभी हमारे सेवक भाव ने बताया कि एक सेवक कैसे अंतिम समय को गिन रहा था और अंतिम घड़ी में उन्होंने बाबा हनुमान जी बोला। क्या बोला? बाबा हनुमान जी, मैं मरता हूँ, मैं तेरे मार्ग में आते हैं। तो मरने का जो इरादा वो जीने के काम आया, है ना? आंधी और तूफान सेवक को ना रोक पाए, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिले, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम, ये सुंदर नाम बाबा हनुमान जी, ये बाबा हनुमान जी अपार शक्ति का नाम है, जिसका परिचय बाबा जुमदेव जी ने हनुमान जी को पूछा था जब ग्रंथारी समाज के भाई के दुख दूर नहीं हो रहे थे। सुबह जिस भाई के लिए बाबा जुमदेव जी ने 41 देवन हवन किया और 42वें दिन वो भाई और दोबारा आई और उस भाई के लिए बाबा ने सुबह से लेकर शाम तक न खाना न पीना, दिन भर न नहाना, दिन भर शाम को 6 बजे तक वो प्रक्रिया भाई आगे दूर जाती थी और आती थी और आती थी। और शाम को जब रात होने लगी तो बाबा ने उस भाई को बोला। क्या बोला? भाई बोले ये आखिरी फूक है, बोले इसके बाद नहीं आना। उसके पहले बाबा ने हनुमान जी को सवाल किया था, क्या कि हनुमान जी हमें आज ऐसा लग रहा है, बोले कि इस कल्पना शक्ति को नष्ट करने की ताकत आप में भी नहीं है ना? और वो भाई को फूक मारा, वो भाई गई तो आई नहीं। बाबा ने इसका संशोधन किया कि ऐसा क्या फर्क पड़ा कि उसी मंत्र से कि वो भाई ये विनती करने के बाद कहीं तो आई ही नहीं। और हनुमान जी को प्रश्न पूछने के बाद कहा गया, हनुमान जी जो आवाज अंतरात्मा से बाबा के कान पे पड़े कि इसके लिए आपको 5 दिन हवन करना पड़ा और 5वें दिन जिसे हम षष्ठी का हवन मनाते वो हमारे मानव धर्म का सबसे बड़ा उत्सव है, उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और उस वही दिन बाबा का ब्रह्मांड चढ़ा। और आप सबको पता है, किताब में है और मार्गदर्शन आप तब कई बार सुना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान ने बताया कि मानव तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, 24 घंटे में तेरे पास हूं, जिस पर मैं छूट जाऊंगा तेरा शरीर मृत हो जाएगा। और बाबा की दिशा बदल गई, बाबा की दिशा बदल गई। ये तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है, दिल ही तेरा मंजिल है, तू दिल को देख रहा। बाबा की दिशा बदल गई, अंतरात्मा की ओर हमारा रास्ता बदल दिया। हमको पहले ऐसा लगता था कि घर में गड़बड़ है तो हम घर चेंज करते थे, बराबर कि नहीं? ये बाजू वाला गड़बड़ है तो बाजू वालों से दुश्मनी कर देते थे। मानसिक वही बताता था, है ना? अरे बोल तुम्हारे सामने वाला है ना, वही है ना? पूर्णिमा आती तो डर लगता था और अमावस्या आती तो और ज्यादा डर लगता था, नींबू घर में रखते थे, बांध के रखते थे, क्या क्या नहीं करते थे, क्योंकि हम बचना चाहते थे। और ऐसे समय में बाबा ने जिस परमात्मा की प्राप्ति की जो एक पल में शैतान को नष्ट कर सकता है, ऐसे अपार शक्ति को उस दिन से बाबा ने 3 महीना देखा। और उसी शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी है। क्या नाम है? बाबा हनुमान जी। ये बाबा हनुमान जी उस अपार शक्ति का नाम है और डायरेक्ट कांटेक्ट है सेवक का। अभी सेवक के साथ भगवान का संबंध क्यों बन गया? तो ये बाबा ने जो करारनामा किया, वो जो सेवक ने बाबा को वचन दिया,
जिस दिन हम दुखी थे, सेवक मार्गदर्शक के घर जाता है और मार्गदर्शक कहता है, और बाबा के पास गए तो बाबा भी वही बोलते थे, आपको उसके लिए भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। बरोबर है, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। किसके नाम पर? भगवान के नाम पर मरना पड़ेगा। इसलिए इस मार्ग के भगवत प्राप्ति की शुरुआती होती है मरिया जी भगवत नाम पर। और सुबह के विनंती में हम 4 बार मी मी बोलते हैं। इस मी को मारना पड़ता है, जिससे हमारा रास्ता अंदर की ओर जाता है, दृष्टि परमात्मा के ओर आती है। जब हमारी दृष्टि परमात्मा के तरफ हो जाती है, परमात्मा पहले ही हमारा ध्यान लगा के बैठा था कि कब आएगा, बोले नहीं, कब आएगा भगवान। हम 1 कदम गए, भगवान 10 कदम आया, बोले नहीं, क्यों आया? तो बाबा ने वो धन प्राप्त किया, और वो धन, इसलिए हम बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाबा बोलते हैं। और बाबा तो पूरा का पूरा धन बाबा ने कोई छुपा के नहीं रखा, पूरा का पूरा धन दिया, पूरा का पूरा। और बस कंडीशन एक ही है कि मी को मारना पड़ता है। किसको मारना पड़ता है? मी को मारना पड़ता है। मैं कौन करती है? बकरी करती है, बराबर नहीं। इस मार्ग में बकरी नहीं बनना है, सेवक बना। और भगवान का सेवक मी नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, वो मैं नहीं बोलेगा। क्या बोलेगा? मैं निमित्त मात्र प्राणी हूँ, भगवान बुलाने वाला तू ही है और सुनने वाला ही तू ही है। तू भी जागरूक है, बोले तू जागरूक है, बोलने वाला भी तू है, सुनने वाला भी तू है, या पिटाने वाला भी तू है। मैं निमित्त मात्र हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, भगवान घड़ाने वाला तू है। ये दिशा जब सेवक को मिली और भगवान खड़ा हुआ, भगवान खड़ा हुआ, और अंधे को आंख मिल गई, है ना, लंगड़े को पाय मिल गया। कई मैं अनुभव सुनता हूँ, कई जगह जाता हूँ, बोले पैर ही चल ही नहीं पाता था, लेकिन जैसे ही मरने का वचन दिया वो दौड़ने लगा, वो दौड़ने लगा। डॉक्टर ने बोला था जिंदगी भर नहीं चलेगा, तो भी वो डॉक्टर का विधान छूटा हुआ और वो चलने लगा। बंडू जी नाटकर मेरी के दोनों पति पत्नी अंधे थे, और जैसे वो इस मार्ग में आए उनकी आंखों को दिखने लगा। अभी हमारे लंग्स का उदाहरण दिया है हमारे सेवक भाव ने, मार्गदर्शक जी ने। ऐसे कई उदाहरण है, कई उदाहरण, लाखों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है, जिन्होंने मरने का वचन दिया, भगवान खड़ा हुआ। और इसको मंथन करना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा, खुदाई करना पड़ेगा। कहाँ? बाहर की अंदर, अंदर। नहीं तो हम खुदाई सासू की करते हैं ना, बहू सासू की खुदाई है, बोली इसको तो मैं बताती हूँ अभी। और सास किसकी खुदाई करती है? बहू की खुदाई करती है ना। सेवक सेवक की खुदाई करता है, उसकी नजर बाहर है और भगवान किधर है? अंदर है। ये तालीब है मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है? दीदी तेरा मंजिल है, तू अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तू अपनी दिल को देख ले, तू अपने दिल को सवार ले, है ना। अपने आप में झांकना है, अपने आप को देखना है। और ये मरने का वचन जो हमने दिया, बाबा कहते थे, मुझे नहीं मालूम बोले सेवकों ने कितने दिन मरने का वचन दिया है कि नहीं? कितने दिन दिया हमने मरने का? 2 महीना, 4 महीना, सादे कार्य होने तक, है ना। बहुत मजा आता है सादे कार्य होने तक। फिर बोले पक्का, मैं पक्का, है ना। घर की बाई भी बोलते मैं पक्की सेवकी, ना बाबू बोलता पक्का, सेवक दूसरे बोला मैं पक्का सेवक हूँ, जिनसे पक्का, है ना। ये पक्का, बराबर कि नहीं? पक्का पूरा खाली हो जाता है। और इसलिए इस मार्ग में झुकना पड़ता है, इस मार्ग में नम्रता के साथ रहना पड़ता है। भगवान से दृष्टि जैसे हट गई, दुर्घटना हो गई। जैसे वो लिखा रहता है ट्रक में, ध्यान हटा, है ना। हाँ, तो वैसे इस मार्ग में दृष्टि भगवान से घटी, है ना, बला आ गई। ये मत समझना कि मैं पक्का हो गया तो बला नहीं आएगी, बोले ही नहीं। वो भगवान है। और किसी को वरदान मिला क्या? जैसे हिरण्य के सबको वरदान मिला था ना। कौन सा वरदान मिला था उसको? तू ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, है ना। तू ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, तू ना अंदर मरेगा ना तू बाहर मरेगा, तू ना अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा, तू न दिन को मरेगा और रात को मरेगा। ऐसा मिला क्या किसी सेवक को वचन? नहीं मिला ना। तो हमने कितना चुप के रहना पड़ा। और करंट वाला मार्ग है, करंट जैसे माइक में करंट है। पत्नी को सावधान रहना है, जागरूक रहना है, जागरूक। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है।
ये मार्ग की दैवी शक्ति पल पल तभी मदद करती जो सेवक जागृत है, पल पल में जागृत है। इसलिए हमारी संगति बहुत जरूरी है। कलयुग है और एक तरफ बाहर संसार है और बाबा ने आत्मा में परमात्मा बताया ना, आत्मा में परमात्मा है और बीच में ये शरीर है और शरीर के पांचों इंद्रिय है हमारे, जो हमें बार बार भटकाते बाहर दर्शाते हैं, बराबर नहीं? क्योंकि बाहर कौन है? मकान है, धन है, गाड़ी है, बंगला है, ये संसार है और अंदर में भगवान है और दोनों साधना है। क्योंकि ये जपी तपी का मार्ग है क्या? ये प्रपंच साधते हुए परमात्मा का मार्ग है। बड़ा संसार में सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे बड़ा कठिन काम, सबसे बड़ा कठिन काम है प्रपंच साधते हुए। और ये आपको पता है, है कि नहीं? और ये आपको पता है और ये आपका आप बीती है, आत्मा अनुभव है हमको। ये आसान काम है क्या? ये जपी तपी बनना आसान काम है ना? बोले कुछ समझता नहीं, भागो काशी, बोलो कि नहीं? सब भागो काशी और फिर उस काशी वाले को इधर बुलाते हैं हमारे नागपुर में, और राधा राधा बोलता है और 20 लाख रुपए लेके जाता है, ठीक है ना? और राम 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 बुलाने बोलता है और 15 लाख लेके जाता है। और लेकिन बाबा ने जो आत्मा अनुभव दिया कि तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है, ऐसी अपार कृपा जो चार तत्व में जो दो तत्व है, हमारी नजर होना चाहिए, लक्षण बदल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो ध्यान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, दो तत्व बहुत जरूरी है। और बाबा को इसी की चिंता थी। पहले चार ही तत्व थे, इस मार्ग में चार ही तत्व थे, 3 शब्द बाद में आए। जब बाबा को लगा कि 4 तत्व सेवक को समझे ही नहीं, बहुत आसान है, क्या लिए परमात्मा एक मध्ये आहे बघा, पर ओपन मार्ग है, ओपन मंत्र बाबा हनुमान जी। और संसार के सभी धर्म में मंत्र बताना नहीं पड़ता। बीबी का मंत्र पतिदेव को पता नहीं रहता और पति का पत्नी को नहीं, बेटे का बाप को नहीं। और वो चद्दर ढाक के पूरा अंदर घुसता है चादर, वो उसके कान में खुद तो बोलता है कि ओम ओम खुद तो ही बोलता हूँ, वैसे मंत्र रहते हैं ना, वो बोलता है और किसी को बताना मत बोलता, बरोबर है? फिर उसके जो नीचे झुक के पैर पढ़ो, ये मार्ग पूरा उल्टा है। मंत्र ओपन, पैर किसी के छूना नहीं, किसी को पढ़ने देना नहीं, बोले कि नहीं? मंदिर में जाना, नमस्कार करना नहीं, आत्मा में परमात्मा है, सजीव में परमात्मा है। इसलिए बाबा ऋषिकेश में भी गए, हरिद्वार गए, बोले हमने मानव की कला देखी, मानव ने बनाई हुई कला देखी, इसलिए हमने भगवान को प्रणाम नहीं किया। वो 30 साल के तपस्वी को बताया। इसलिए दो तत्वों में हमारी दृष्टि हटना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में जीने के लिए दो तत्व, लेकिन हमारी दृष्टि किधर रहती है? जैसे बड़ा कापूर लगाया दो को हटा देते और सीधा जाते हम आगे वाले दो के ऊपर दुख दानी दूर कर दे, भगवान को दुख है।